इसलिए मैं लेकर आई। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे इसकी काफी जरूरत थी, वो बहुत काम के पेपर है। आप एक काम करिए, आप थक गई होंगी, आप रेस्ट कीजिए जी। और कृष्णा जी आप अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। सी यू। See you. See you. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much आने के लिए। माते, वो स्त्री अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्रता से जाने की बात कर रही है। उससे स्पष्ट होता है कि वो देवी पौलमी तृष्णा को बचाने का तत्कालिक षड्यंत्र रच रही है। यदि ऐसा है तो हमें तृष्णा की मां पर नजर रखनी होगी। संतोषी के दबाव से तृष्णा की मां आ गई है, तो कोई ना कोई सूत्र अवश्य मिलेगा जिससे हम देवी पौलमी के षड्यंत्र को निष्क्रिय कर सकें। सत्य कहा माते आपने। हमें लगता है कि सत्य ज्ञात करने में संतोषी अवश्य सफल होगी। ये लीजिए त्रिशा की कुंडली। अरे अरे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि इससे कोई रास्ता निकल आएगा। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों कुंडलियों का पंडित जी द्वारा मिलान करा लेंगे और अगर कोई दोष निकला तो फिर उनसे पूजा करवा लेंगे। सॉरी तृष्णा, जरा पानी लाओ ना बेटा। संतोषी, पानी लेकर आओ। संतोषी, अरे बेटा, देख के नहीं चल सकती तुम? पूरा पानी गिरा दिया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपकी ये नौकरानी बड़ी बदतमीज है। ये चेहरे से तो बड़ी मासूम दिखती है, लेकिन मन से ये बहुत शैतान है। तुम जैसी नौकरानी से निपटना मुझे खूब अच्छी तरह से आता है। कान पकड़ो और उठक बैठक करो। इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। जुबान के साथ साथ जरा हाथ भी संभाल के रखिएगा इस घर में। मेहमान हैं आप इस घर में, मेहमान बनकर रहेंगे तो बहुत खातिरदारी करेंगे। तुमने मेरे मॉम को गिरा दिया? धैर्य, तुम इस नौकरानी को झेल कैसे सकते हो? संतोषी, ये क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करती हो, पानी गिराया तुमने, ऊपर से रुबाब दिखा रही हो। अरे गलती हमने नहीं की है, इनकी गलती है। ये झूठ भी बोलती है। अरे झूठ खुद बोल रही है और झूठा हमें कह रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं? वो तो आप ही जाने ना। सुनो, तुम अपनी हदें पार कर रही हो, समझी ना? अपनी हद पार मत करो। देखिए, आप लोग सब शांत हो जाइए। आप बाबा प्लीज, आप चुप रहिए। सुनो, मैंने कहा मुझे और ड्रामा यहाँ नहीं चाहिए। चुपचाप यहाँ से निकल लो, जाओ किचन में जाओ। 6 महीने से पहले तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले।
उचित समय आने पर वो अचूक प्रहार करेगी। संतोषी का यही साहस उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। अपना साहस यूं ही बनाए रखना संतोषी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। छोटी, एक बहुत ही धमाकेदार आइडिया आया है। बताओ क्या है? क्या है ना, लोगों में देवर जी भगवान तो घोषित हो चुके हैं, हम उनकी समाधि बना देंगे। लोग आसन की पूजा तो करते ही हैं, इस समाधि की भी पूजा करेंगे और फिर हम खूब सारा माल बटोर लेंगे। अरे जीजी, मेरी समाधि कहाँ होती है? छोटी, तुम ना बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। सुनो, लोग जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी समाधि बनती है। हम देवर जी की चमकदार सुंदर सी समाधि बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि वो भगवान में लीन हो गए और फिर खूब काजू बादाम खाएंगे। नहीं जीजी, ये तुम कैसे सोच सकते हो? इनको कुछ हो गया तो हम विधवा हो जाएंगे जीजी। देवर जी के रहते तुम कौन सा सुख भोग रही हो छोटी, है 10-10 के नोट गिन रही हो। उल्टा देवर जी के जाने के बाद तुम रानी बनकर रहोगी। लोग तुम्हें भगवान की पत्नी कहकर बुलाएंगे, दोनों हाथों से लड्डू खाओगी, दोनों हाथों से। मॉम इतनी प्यार से लेकर आई है, एक बार पहन के दिखाओ ना। कृष्णा जी, देखो, संतोषी के साथ जो हुआ उसके लिए तो मैं मॉम को मना लूंगी, लेकिन उनकी गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करने के लिए मॉम अगर नाराज हो गई तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम ही संभाल लेना। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मॉम चली जाएंगी, उसके बाद तुम निकाल देना। बस 2 दिन के लिए पहन लो प्लीज। बस एक बार पहन लो इस पेंडेंट को, उसके बाद मैं तुम्हें ये निकालने ही नहीं दूंगी। ओके। हाँ, अगर सिर्फ 2 दिन की बात है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं पहन सकता हूँ। लाइए पहना दीजिए। थैंक यू। ये कोई साधारण लॉकेट नहीं लग रहा, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। बेटी, हमें लगता है कि ये लोग बड़े खतरनाक हैं। सबसे पहले तो वो जो लॉकेट है उसके गले में वो निकलवाना चाहिए। गले से लॉकेट निकले ना निकले, खैर सर के पास ये धागा पहुंचना ज्यादा जरूरी है।